Good morning, student. Now, in previous we see that how to make equations, है ना, and how to solve them. We see different methods to solving these equations. Three types of method we are reading previous chapter, that is trial error method, systematic method, and transposition method. Mostly we are use the transposition method in doing these equations. So we now using these methods and solve the equations by framing equation. Framing equation means you have given a condition. आपको कुछ कंडीशन दिए जाएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उन कंडीशंस को पढ़कर उससे इक्वेशन आपको फ्रेम करनी है, फिर फ्रेम करके उसको सॉल्व करके आपको आंसर देना है. ठीक है, तो ये आपके कुछ तरीके हैं करने के. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम की. अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है, नंबर वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे नंबर वर्ड प्रॉब्लम एक आपको दिया हुआ है, तो इसमें नंबर से गेम होते हैं. जैसे लिखा इफ़ यू ऐड 87 टू एक अननोन नंबर. कोई भी अननोन नंबर है, यही आपका वेरिएबल हो जाएगा और उसमें आपको ऐड करना है 87. ऐड करने के बाद योर सम विल बी 170. आपका सम 170 हो जाता है. तो बताइए वो नंबर क्या है, व्हाट इज़ द अननोन नंबर. तो मैंने पहले कहा कि जो अननोन नंबर आपको बोला गया है वो वेरिएबल हो गया. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द अननोन नंबर बी एक्स. उसको हम एक्स मान लेंगे वेरिएबल को. अब क्या कह रहा है, इफ़ 87 एडेड टू एक्स गिव. अगर 87 हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा, x प्लस 87. ठीक है, तो फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इक्वेशन बन जाती है x प्लस 87 इज इक्वल टू 170. हो गया. अब नीचे सॉल्व क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा. अब इधर 87 प्लस में है तो अपोजिट साइड में जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगा. तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 170 माइनस 87. ठीक है, और वो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 83. ठीक, अब चेक कर रहा हूँ तो आप नीचे इसको प्लस करके चेक करके देख सकते हैं ये 87 है. तो ये जो मेथड हमने सॉल्व किया है ये ट्रांसपोजिशन मेथड से किया हुआ है. मोस्टली हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं. अनदर क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग 35 फ्रॉम 6 टाइम ए नंबर. यानी कोई नंबर है उसका 6 टाइम में से 35 माइनस करने पे हमें गिव क्या मिलता है, 31 आंसर मिलता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स हो गया. उसका 6 टाइम क्या हो जाएगा, 6x. अब उसमें से 35 हम माइनस कर देंगे, यानी 6x माइनस 35. ठीक है, और हमें मिल क्या रहा है आंसर 31. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 35 इज इक्वल टू 31. ठीक है, अब वही करेंगे, माइनस 35 यहाँ माइनस में है, तो जब ये अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. ठीक है, तो अपोजिट साइड में ये जाके प्लस हो जाएगा. तो हमारा बन जाएगा 6x इक्वल टू 31 प्लस 35. सॉल्व करेंगे तो 6x इक्वल टू 66 आ गया. अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई में तो अपोजिट साइड जाने में डिवाइड हो जाएगा. तो x इक्वल टू हो जाएगा 66/6, यानी आंसर आ गया 11. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुटअप करिए और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं. तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आप करेंगे. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड ए नंबर विच व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव एक्स. यानी एक नंबर है, जब उसको उसी के हाफ से ऐड करते हैं तो हमें 27 मिलता है. तो लेट द नंबर बी एक्स हो गया, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा x/2. तो आंसर हो गया x प्लस x/2 इज इक्वल टू 27. एलसीएम ले लेंगे तो L2 एलसीएम हो गया. 2x प्लस x इक्वल टू 27, यानी 3x/2 इज इक्वल टू 27. 2 यहाँ डिवाइड में है तो अपोजिट साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 18. चेक करने के लिए आप उसको वैल्यू रखिए इक्वेशन में, देखिए 27 आ रहा है कि नहीं. फिर कह रहा है सम ऑफ टू कॉन्जिमेटिव नंबर इज 175.
देखिए कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है, अगल बगल वाले, जैसे 14 एंड 15, 16 एंड 17, 24 एंड 25, इस तरह का बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। ठीक है, तो अगर हम इसे हल करने जाएंगे तो मान लीजिए हम पहला नंबर, लेट वन नंबर भी x, एक नंबर x हो गया, तो उसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा, x प्लस वन, देन द सेकंड नंबर विल बी x प्लस वन, या x माइनस वन भी आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उन दोनों का सम दे रहा है 175, यानी x प्लस अनदर नंबर x प्लस वन इज इक्वल टू 75। सॉल्व करेंगे 87 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अलग से। अब कह रहा है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, लेकिन ऑड, हमेशा एक ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर आता है, और उस इवन नंबर के बाद फिर ऑड आता है। जैसे हमने कहा कि 13 ऑड नंबर है, 13 के बाद 14 आ रहा है, 14 तो ऑड नहीं है। अब नेक्स्ट ऑड नंबर कब मिलेगा, 15। ठीक है, तो अगर हम, तो मतलब एक नंबर छोड़ के नहीं, x प्लस टू में मिल रहा है हमेशा, तो वन नंबर x हो जाएगा, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड क्या हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा। सेम इवन के लिए भी फॉलो होगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस टू बराबर 100। सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार एज प्रॉब्लम है, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ऐसे आते हैं, जैसे एज ऑफ मुस्कान फादर इज़ 4 ईयर मोर देन 5 टाइम मुस्कान एज, यानी मुस्कान के फादर की एज 4 साल ज़्यादा है मुस्कान के 5 टाइम एज से। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ मुस्कान इफ फादर इज़ 34, अगर उसके फादर 34 साल के हैं तो बताओ उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो मान लें मुस्कान की ये प्रेजेंट एज x है। ठीक है, तो उसकी फादर की एज क्या हो गई, मुस्कान के एज के 5 टाइम में 4 और प्लस करो। ठीक है, मतलब 5 टाइम की 4 ईयर मोर कह रहा है, तो हम उसका फादर की एज हो गई 5x प्लस 4, और कह रहा है कि इस समय फादर की एज 34 है, तो आपका इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 34। सॉल्व करेंगे आपको मुस्कान की एज मिल जाएगी। फिर अनदर है अंसारीज मदर इज़ 7 टाइम एज ओल्ड एज अंसारी, यानी अंसारी की जो मदर है वो 7 टाइम ओल्ड है अंसारी से। ठीक, इफ़ द सम ऑफ देयर इज़ 32 फाइंड इट, तो क्लियर हो गया कि अंसारी की एज हम मान लेंगे x, तो अंसारी की मदर की एज जाएगी 7x, सम कितना है 32, तो x प्लस 7x बराबर 32 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे उनकी एज आ जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल 23 दिया है कि इन अप्रैल 2005 अभय फादर वॉज 11 टाइम एज ओल्ड एज अभय, 2005 में अभय के फादर 11 टाइम बड़े थे अभय से। ठीक है, लेकिन अप्रैल 2017 में वो 3 टाइम अभय से बड़े हैं। ठीक है, 2017 में 3 टाइम, तो बताइए कितना एज है, तो बताइए अप्रैल में कितने के रहे होंगे। तो इन अप्रैल 2000 पर अभय की एज हम x मान लें, तो उसके फादर की एज क्या हो जाती है 11x। अब नाउ इन अप्रैल 2017, अब 2005 से 2017 की बात हो रही है, यानी इन सालों में वो खुद 12 साल बड़ा हो चुका होगा। आप इसमें अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि 2005 में हमने अभय की एज x मानी थी, और 2005 से लेकर 2017 तक कितना होता है 12 ईयर होते हैं, 12 ईयर होते हैं। तो अब दोनों की एज में 12 ईयर प्लस हो जाएगा, तो इन 2017 अभय की एज हो जाएगी x प्लस 12, और उसके पापा की एज जो 11x थी वो हो जाएगी 11x प्लस 12, यानी दोनों की एज प्लस हो गई। अब क्या कह रहा है एक अगली बात कि 2017 में फादर वॉज 3 टाइम अभय, अब जो के फादर हैं वो 3 टाइम अभय है, तो यानी 11x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 3 टाइम x प्लस 12 के, और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे लेंथ ऑफ आपको दिया है रेक्टेंगल की 5 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसकी ब्रेथ का ट्वाइस कर लो, 5 मीटर लेस है लेंथ। अगर पेरीमीटर दिया तो बताओ लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होगा। तो चलिए हम पहले ब्रेथ मान लेंगे x, और लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x के 5 कम, 5 लेस, तो 2x माइनस 5 हो गई। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस b, यही होता है। हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो
हम 2l प्लस बी रखेंगे तो 2l है 2x x, ठीक है, तो l हमारी x हो जाएगी, x प्लस बी रख देंगे, ठीक है, तो हमारा आराम से वैल्यू आ जाएगी और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इस तरह हम एरिया इधर नीचे कहते हैं फाइंड ऑल थ्री एंगल ऑफ एंगल, तो एंगल ऑफ क्या, तीन एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम फिर अनदर आता है कॉइन प्रॉब्लम, सिक्के वाले। ए वॉलेट कॉइन द सेम नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, एक वॉलेट में सेम नंबर 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन्स हैं, टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन 70 है, तो बताइए कितने होंगे। तो लेट्स पुट अप द 2 रुपी कॉइन बी x, देन द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन भी x हो गया, तो वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन क्या हो गया 2x, है ना। उसी तरह 5 रुपी कॉइन की वैल्यू हो जाएगी 5x, तो 2x प्लस 5x टोटल कितना हो जाता है 70। सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, आप बता सकते हैं कितने रुपए की कौन से कॉइन है। इस तरह से हम लोग मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको उनको पढ़ के इक्वेशंस बनानी है और फिर उस इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस करने हैं, और इस प्रकार आप एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्लियर, ओके, बाय।